नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक जिनके नोट्स मैंने खुद ने लिखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है यांत्रिकी। यांत्रिकी में वस्तु की दो अवस्थाएं होती है, एक विराम और एक गति। विराम में आते हैं पेड़ पौधे, मेज पर रखी हुई पुस्तक, और गति के अंतर्गत आते हैं चलती हुई कार और उड़ता हुआ पक्षी। फिर उसके बाद आता है गति। गति का अर्थ है दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, समवेग, त्वरण इत्यादि राशियों का अध्ययन ही गति कहलाता है। फिर दूसरा आता है इसमें दूरी। दो बिंदुओं के मध्य पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। जिस प्रकार इस बिंदु से इस बिंदु के मध्य पथ की लंबाई क्या दूरी कहलाती है। दूरी को डी, एक्स, वाई, जेड और एस से दर्शाते हैं। दूरी अदिश राशि है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी के मात्रक SI और MKS मात्रक होता है इसका मीटर, इसका CGS मात्रक होता है सेंटीमीटर, और इसका FPS मात्रक होता है फुट। बड़ी दूरियों के मात्रक खगोलीय मात्रक होता है इसका AU। फिर उसके बाद आता है प्रकाश वर्ष, और फिर आता है पारसेक। पारसेक ना सब दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। फिर आता है लघु दूरियों के मात्रक। लघु दूरी में आते हैं, लघु दूरियों का मात्रक है फर्मी। फर्मी दूरी का सबसे छोटा मात्रक है। फिर आता है एंगस्ट्रॉम। ये कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ये त्रिभुज है और इसमें दूरी पूछा है, तो ये दूरी है इसकी यहाँ से यहाँ तक, और इसको कर्ण प्लस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर से हल भी किया गया है। दूरी का क्वेश्चन है ये। फिर आता है विस्थापन। विस्थापन दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी या सीधी दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन सरल प्रारंभिक रेखा से अंतिम बिंदु की ओर होता है। विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन सदैव धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। विस्थापन और दूरी के मात्रक समान होते हैं। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया ABC पथ से AC तक पहुंचती है तो विस्थापन दूरी होगी। तो इसमें दूरी तो आई है हमारी 7 कि A से C तक की दूरी ऐसे करके 7 होती है, और इसका विस्थापन पूछा है यानी कि A से C तक का। तो विस्थापन आया इसका, हमने कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर से हमने इसका वो सूत्र निकाला, तो इस विस्थापन आया हमारे 5। तो ये पहला क्वेश्चन है। फिर आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि वस्तु वर्गाकार पथ ABC से बिंदु AC तक पहुंचती है तो दूरी व विस्थापन का मान होगा। अर्थात ये पूछ रहा है कि ABC पथ से AC तक पहुंचती है, ये इस पथ से AC तक पहुंचती है, यहाँ से यहाँ तक, तो दूरी व विस्थापन का मान होगा। तो इसमें दूरी तो आ गई है हमारी। AC पथ की लंबाई का सूत्र होता है 2πr/2। तो पाई का मान होता है हमारे 22/7, और ये हमारी दूरी है 7। तो ये 7 आ गई, तो ये 7 से 7 कट गए 22 मीटर, तो हमारी ये दूरी आ गई। विस्थापन पूछा हमें यहाँ से यहाँ तक का, तो विस्थापन यहाँ पे दूरी 7 है, तो यहाँ भी दूरी 7 होगी। इस प्रकार विस्थापन हमारा है 14। यह आई सीधी दूरी रेखा। दूरी AB से, विस्थापन AB से। तो यहाँ से 1 से 3 तक ये पूछ रहा था, तो दूरी भी 3 आई थी हमारे और विस्थापन भी 3 आया था। और सीधी रेखा पर दूरी और विस्थापन का परिमाप सदैव समान होता है। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 4 भुजा के वर्गाकार खेत में ABCD का एक चक्कर पूरा करता है, वह दूरी व विस्थापन क्या होगा। ये खेत है, इसे ये पूरा वर्गाकार चक्कर प्राप्त कर रहा है, तो इसमें दूरी और विस्थापन पूछ रहा है। तो ये दूरी तो हमारी हो गई 4 4 4 4, तो 4 + 4 + 4 प्लस जोड़ने पर 16, तो हमारी पूरी दूरी हो गई यहाँ से लेकर ऐसे यहाँ तक। और विस्थापन होता है इसी पथ से इसी पथ तक, तो विस्थापन हो गया हमारा 0। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है चाल। दूरी व समय का अनुपात चाल कहलाता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल को हम यूं से मापते हैं, और दूरी और डायरेक्ट डिटेक्शन, और ये टाइम आ गया U बराबर D/T। T बराबर 1 सेकेंड, तो U बराबर D/1, V बराबर D, तो चाल बराबर दूरी हो गई हमें। अर्थात इसका मतलब हो गया, अर्थात 1 सेकेंड में तय गई दूरी चाल कहलाती है। चाल अदिश राशि होती है।
चाल सदैव धनात्मक होती है। चाल के मात्रक है v बराबर d बटा टी, या d का अर्थात यहाँ पर मीटर है और t का अर्थात सेकंड है। एमएस या ms1 अन्य मात्रक होता है किलोमीटर बटावा घंटे, तो बराबर km बटावा h या km किलोमीटर h माइनस। यह क्वेश्चन भी दिया गया है इसके अंतर्गत 1 किलोमीटर बटावा h, तो 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000, 1 इंटू 1000 मीटर बराबर और मतलब कि सेकंड, तो 1 आवर में 3600 सेकंड होती है 3600, तो यहाँ पर इसको 10 ये 3618 इसको यह काटने पर 5/18 आता है उत्तर। तो 1 किलोमीटर में इसका अर्थ हो गया कि 5/18 या 18 km में 5 मीटर प्रति सेकंड होता है, या 1 मीटर सेकंड में 1/5 km होता है। अब इसके आधार पर हम अगला क्वेश्चन हल करेंगे। ये पूछ रहा है कि एक गाड़ी की चाल 7 km है तो ms में गाड़ी की चाल होगी। यदि एक गाड़ी की चाल 72 किलोमीटर है तो मीटर प्रति सेकंड में गाड़ी की चाल क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो v बराबर हमारा हो गया 72 किलोमीटर और 72 बराबर 5/18, ये 5/18 वही है जो हमने यहाँ पे निकाला था, और ms बराबर, तो इसको काटने पर हमारा आता है 20 ms। अगला क्वेश्चन है एक गाड़ी की चाल 20 ms है तो किलोमीटर और में गाड़ी की चाल होगी, तो 20 बराबर ये हमारा ये सूत्र आ गया 18/5, तो ये इसको काटने पर ये 72 किलोमीटर आ गया। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है वेग। विस्थापन व समय का अनुपात वेग कहलाता है। वेग बराबर विस्थापन बटावा समय, तो v बराबर d बटावा टी। यदि 1 सेकंड में v बराबर d बटावा टी तो v बराबर d, इसका अर्थ हो गया विस्थापन वेग और वेग बराबर होते हैं, अर्थात 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। वेग सदिश राशि है जिसकी दिशा विस्थापन के समान होती है। वेग धनात्मक तथा ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। चाल व वेग के मात्रक समान होते हैं, वही दोनों की मात्रक है, चाल के भी मात्रक ms है और वेग का भी मात्रक किलोमीटर प्रति ओवर है। ये क्वेश्चन पूछा हमने यहाँ पे कि एक वस्तु चित्रानुसार ABC पथ पर बिंदु A से C तक पहुँचने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो वस्तु का चाल व वेग होता है। तो दूरी बराबर, दूरी आ गई हमारी AB प्लस BC, तो 8 प्लस 6 बराबर 14 मीटर, तो हमारी दूरी आ गई। अब हमें इसकी चाल ज्ञात करनी है, तो चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटावा समय, तो 14/10 बराबर 7 काटने पर 7/5, अर्थ हो गया इसका 1.4 मीटर सेकंड। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है वेग बराबर विस्थापन बटावा समय, तो 10/10 या 1 ms। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक वस्तु ABC पथ पर ABC तक पहुंचने में 1 सेकंड का समय लेती है, तो वस्तु की चाल व वेग ज्ञात करें। एक वस्तु ABC पथ पर, यह ABC पथ है, पहुंचने पर 2 सेकंड का सब ABC पथ पर ABC तक पहुंचने में 2 सेकंड, तो वस्तु का चाल व वेग ज्ञात करें। तो चाल बराबर 22/7 इंटू 7, तो दूरी बटावा समय बराबर 22/2 बराबर 11 ms, और वेग ज्ञात करना, तो विस्थापन बटावा समय, ये इसका सूत्र हो गया 7 ms आ गया आंसर। एक वस्तु पूर्व में 5 सेकंड में 5 मीटर फिर उत्तर में 5 सेकंड में 12 मीटर चलती है, तो वस्तु की चाल व वेग ज्ञात करें। एक वस्तु है जो कि पूर्व में 5 सेकंड में 12 मीटर 5 मीटर और फिर उत्तर में 5 सेकंड में 12 मीटर, एक ये वस्तु यहाँ से चलती है, जो ये पूर्व में चलती है 5 मीटर फिर उत्तर में चलती है 12 मीटर, तो हमें इसका ज्ञात करना, वस्तु की चाल व वेग ज्ञात करनी है। तो दूरी बराबर 17 बराबर दूरी हमारी है 17, दोनों को जोड़ने पर, तो इसका सूत्र हो गया चाल बराबर दूरी बटावा समय बराबर 17/10 इंटू 1.7 ms। तो वेग बराबर विस्थापन बटावा समय, हम वेग ज्ञात कर रहे हैं हम, तो विस्थापन आ गया इसका 169 बटावा समय 10, तो 13/10 इंटू 1.3 ms। अब अगला टॉपिक आता है हमारा समवेग।